कोटा में मौजूद हैं, अजमेर में अशोक भाटी हैं। हमें हिमांशु आपके पास आते हैं, क्या कुछ वहां पर रिएक्शन आप देख पा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब यूजीसी का जो सर्कुलर है वही सही है, परीक्षाएं तो 30 सितंबर तक होंगी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवानी होंगी और यूजीसी को ये स्पष्ट कर दिया है। यूजीसी की तरफ से अगर बात करें तो जब यूजीसी को ये निर्देश मिले, इसके बाद में रिएक्शन स्टूडेंट्स से ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ में तमाम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। मैंने सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 30 सितंबर तक कराने होंगे और जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करने को लेकर के पहले मांग चल रही थी उसे साफ कर दिया है कि एग्ज़ाम कराए बगैर प्रमोट नहीं किया जा सकता। जी सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एग्ज़ाम करवाने हैं, बट अगर राज्य सरकार चाहती है तो उसको 30 सितंबर से एक्सटेंड भी करवा सकती है। बट ये फैसला है, ये अभी के हालातों को देखते हुए छात्र हितों में हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब ये है तो यूजीसी को ये गाइडलाइंस भी बनानी चाहिए, या तो छात्रों के लिए एक अलग क्राइटेरिया बनाए, जैसे पेपर 3 घंटे का होता तो समय उसका कम करे, या फिर उसके अदर ऑप्शन सोचे, ऑप्शनल पेपर करवाए जाएं। तो यूजीसी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि छात्र हितों में पूरा ध्यान देना चाहिए। छात्रों का ये रिएक्शन है कि यूजीसी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अशोक भाटी भी अजमेर में हैं, सीधे अशोक आपके पास आते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, क्या कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं वो बात करिए जरा। बिल्कुल, छात्रों से सीधा रिएक्शन हम ले लेते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने चाहिए, या फिर डेट आगे अगर राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, क्या मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है उसके लिए उसका हम सम्मान करते हैं। और विद्यार्थी जो है, मैं खुद स्वयं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और 3rd ईयर के स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर हो, और पेपर होने चाहिए, क्योंकि आगे की जो स्थिति है, पेपर देने के बाद ही 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि आगे की स्थिति क्या है। स्थिति स्पष्ट होगी, आगे हम हमारे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि भविष्य में हमारे को क्या आगे करना है। आप क्या मानते हैं, किस तरह से? आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो मैं मानता हूँ एक छात्र के तौर पर मेरी नज़र में वो बहुत निंदनीय है। ऐसी जो संवैधानिक संस्था है, इसको हमारे देश के बच्चों की, नौजवान पीढ़ी की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था। आप क्या मानते हैं, किस तरह का फैसला है? छात्रों के भविष्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है। काफ़ी टाइम से विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो उनको तनाव में थे विद्यार्थी, तो इसलिए परीक्षा होने से उनको स्पष्ट हो गया कि परीक्षा होगी। और 3rd ईयर की परीक्षाएं कई प्रकार के आगे करियर तय करने में आधार तय करती है। 3rd ईयर की परीक्षाओं का रिजल्ट बच्चे कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम और लॉ में एडमिशन लेते हैं, या कहीं PhD स्कॉलरशिप कई प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं। तो 3rd ईयर के एग्ज़ाम को लेकर जो स्थिति स्पष्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों के हित में और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च संस्था का फैसला है, वो हर विद्यार्थी के लिए स्वागत योग्य है। आप क्या मानते हैं, किस तरह से स्वागत योग्य भी है, सर्वोच्च तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक तरह से छात्र विरोधी फैसला हमें लगता है NSU की ओर से। आज हमारे देश के अंदर है पर डे 70,000 दूसरे स्थान पे हमारा देश पहुंच चुका है। 70,000 के केस पर डे मिल रहे हैं। इसको देखते हुए, छात्रों के जीवन को देखते हुए एग्जाम नहीं होने चाहिए और सरकार को छात्रों को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए एग्जाम नहीं होने चाहिए। हिमांशु के पास एक बार फिर से चलते हैं। हिमांशु, कुछ और छात्र वहां पर है, रिएक्शन चाहेंगे, उनसे पूछिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं सीधा रिएक्शन जो है वो लेने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहे थे आप अपनी बात में? जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम में लेना चाहते हैं या तो प्रमोट कर दे, तो ये बात मतलब क्लियर कर दे बच्चों को कि हाँ प्रमोट हो गए, मतलब फंसा के नहीं रखे, मतलब बच्चों की मेंटालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यूजीसी को स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम कराने होंगे। ऐसे में अब कह सकते हैं कि किस तरह से देखते हैं कि 30 सितंबर तक जो है वो एग्ज़ाम कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो छात्र हितों में फैसला लिया गया है, मैं समझता हूँ ये फैसला सभी छात्रों के हित में है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी अंतिम वर्ष के परिणाम को अपने भविष्य के साथ जोड़ता है और परीक्षा ना कराना एक कोई उपाय नहीं हो सकता। अगर कोई ये बता दे कि कोरोना काल कब खत्म होगा तो हम परीक्षाओं के लिए रोक सकते हैं। जवाब नहीं है, आप बताइए कि क्या प्रतिक्रिया होगी इसको लेकर के? प्रतिक्रिया तो ये होगी, लेकिन छात्रों का अभी कोई इच्छा नहीं है कि एग्जाम दिया जाए, क्योंकि कोरोना में लोग बाग इतने डर चुके हैं। आसपास जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कोटा में देखा जाए 102 डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी का जो सर्कुलर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक माना है और यूजीसी को कर दिया है अब हैंडओवर की आप परीक्षाएं आयोजित करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ी गई है, वो ये कि स्टेट भी अपनी बात, अपना विवाद यूजीसी तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर से अशोक आपका, और हिमांशु कोटा से आपका, और आशुतोष भी लगातार इसी खबर पर जुड़े रहे, छात्रों से बात की। बहुत शुक्रिया जयपुर से आशुतोष आपका भी। फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक, लेकिन आगे देखिए कुछ वायरल हो जाएगा।